इसमें हमने महाभारत भी देखा है, रामायण भी देखा है, बहुत कुछ ये कोर्स में सर देखा हुआ है। आपने डिप्रेशन वर्ड आपके बचपन में सुना था? नहीं सुना था। मैंने भी नहीं सुना था। ये जो डिप्रेशन वर्ड आ रहा है आजकल के बच्चों को, वो रीजन ही स्क्रीन है सर। लोग चाणक्य बोल के ही चलते हैं ना, तो इंसान की सोच बदल जाती है सर। जी। Hello friends, welcome to this special episode of Chanakya Unscripted on Women's Day. Today we have a very special, inspiring leader with us. A leader who is a mother, a leader who is a social worker, a leader who is a businesswoman, and she is also a student. Today we have Advocate Daljit Kaur Maan with us. She is someone who is inspiring to every woman or every leader in our generation. She is someone who started studying at the age of 26, which was 9 years after her marriage. She did her 12th standard when she was 26 years old. Post that, she went on to study her BMS, she did her BA, she did her LLB, and now recently she also completed her Masters in Leadership Sciences. So we are glad to have today with us Advocate Daljit Maan Kaur. Ma'am, welcome to the Chanakya Unscripted special episode on Women's Day. So ma'am, you have studied Chanakya, you have studied leadership, and what is that sutra, one sutra which you feel has helped you from Kautilya Arthashastra in your life? Sir, स्वामी जो है सबसे पहला सूत्र है हमारा। तो स्वामी एक ऐसा बंदा होता है जो पूरा 6 सूत्रों को नीचे तक लेके संभालता है। हमारे चाणक्य नीति में, अर्थशास्त्र में जो सूत्र MA LS से जो मैंने सीखा हुआ है वो है स्वामी जो ओनर ऑफ द कंपनी होता है, अमात्य जो मैनेजर ऑफ कंपनी होता है। जो इम्पोर्टेंट सूत्र जैसे आपने पूछा कि एक सूत्र, तो वो स्वामी होता है, क्योंकि स्वामी एक ऐसा बंदा होता है जो 360 डिग्री चलता है, जो हर एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से वो जो सूत्र है 7 पिलर ऑफ आवर बिजनेस, जो सिखाया हुआ है सर ने, डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले सर ने। जी। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 6-7 सूत्र अगर हम सीख लेते हैं तो लाइफ में हमें कोई भी फेलियर नहीं हो सकता। जी। So, मैम आपने जो ये सूत्र आपने बताया, जो सप्तांग सूत्र आपने बताया, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इसको आपने अपने पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में कैसे इस्तेमाल किया? सर, ये मेरे अकेले के जीवन में नहीं है। अगर जो भी इंसान ये सूत्र सीखते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते। और मेरे हिसाब से तो मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक बिजनेस वूमेन हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। फिलहाल अभी कर ही रही हूँ आप लोगों के साथ में, और अभी आगे लीडरशिप के लिए पॉलिटिक्स में भी उतर रही हूँ। तो ये जो सूत्र हैं, ये मैंने पर्सनल लेवल पे ऐसे, जिस दिन मैंने कॉलेज अटेंड किया, पहला लेक्चर सर का अटेंड किया, तो उस दिन पता चला कि जो भी ये 7 सूत्र हमारे लेके चलता है वो कभी फेल नहीं होगा। सबसे पहले मैंने अमात्य सेलेक्ट किया अपने, जो कि आज के टाइम में आप बिजनेस में देखा जाएंगे तो उसको हम मैनेजर बोलते हैं। जनपद मतलब हमारा मार्केट, कहाँ हमको सरवाइव करना है, कहाँ से हमारा प्रॉफिट है, कहाँ से हमें लॉस है, वो सिलेक्शन जनपद के हिसाब से मिलता है। तीसरा है हमारा दुर्ग, हमारा ऑफिस कहाँ रहना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में अगर हमारा ऑफिस है तो हम हर एक क्लाइंट से किस तरीके से मिल सकते हैं। कोश, हमारे पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, क्या कैपिटल है, क्या वर्किंग कैपिटल है, ये सब कोर्स से हमें एनालाइज करने के लिए मिलता है सर। दंड सर ऐसा है कि जो टीम हमने रखी हुई है वो कितना एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हमारे लिए काम कर रही है। वो जो हिसाब से हम उनको पे कर रहे हैं वो हिसाब से वो काम करिए। हमें कब उनको मोटिवेट करना है, कब उनको ट्रेनिंग देनी है, कब उनके मतलब उनके फैमिली के बारे में कब जानना है, ये सब हमें वो सूत्र सिखाता है। और लास्ट सूत्र है जो मित्र है सर। हमारा बुरा टाइम आया, जैसे भी हमने कोविड देखा है, तो उस टाइम पे कौन कौन मित्र हमारे साथ खड़े थे। ये 7 सूत्र, मतलब एक सूत्र में ये 7 जो पॉइंट है, अगर ये 7 लेके चलते तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया।
सर जो आपने ये सूत्र पढ़ा वो आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र से पढ़ा, और कौटिल्य अर्थशास्त्र का की जो पढ़ाई है वो आपने डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई सर से जो किया, सर उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे सर कि आई एम द ब्लेस्ड पर्सन कि जो मैंने सोचा था वो मुझे मिले जी, और जैसा मुझे गाइडलाइंस उनसे चाहिए था वो पूरी तरीके से उन्होंने मुझे दिया जी। तो सर की कौन सी किताब है, बिकॉज़ सर इज नोन एज अ चाणक्य न्यू, चाणक्य इन किताब में से आपको क्या सीखने मिला और वो बुक ने आपको कैसे इंस्पायर किया? सर चाणक्य न्यू में एक सिंपल लड़के की पूरी स्टोरी है कि एक वो बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाता है, फिर वहाँ से पूरा मतलब उसका स्कूल जर्नी दिखाया, वो किस तरीके से खुद पढ़ता है और अपनी वाइफ को भी आगे निकालता है जी। तो वो देख के, और सर वो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे खरीदी थी, और उस दिन मैंने सोचा था कि वो ऐसी बुक थी एकदम इंग्लिश सिंपल, जैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना सही नहीं है तो इतनी सिंपल लैंग्वेज में जो फट से बैठ जाती है वो बुक मैंने देखा, और मुझे ऐसा कि मैं सर से कब मिलूं, तो आप कोई इंसिडेंट सोचिए या ऊपर वाले को मुझे मिलाना था उनसे। फर्स्ट डे में आई जिस दिन, सेकेंड डे पे ही मैंने न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ा, क्या बात, और मैंने फट से सर को कांटेक्ट किया और मैंने एडमिशन ले लिया। सो जब राधा सर की बात हो रही है तो सर हमेशा बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक मेंटर होना, एक गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन मेंटर्स है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस लेवल पे आने के लिए? तो कोई लीडर्स जो या कोई मेंटर्स जो आपकी लाइफ में, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? सर देखिए, हम लोग बहुत लो फैमिली से बिलोंग है, तो हमारे लिए मेंटर मतलब हमारी मम्मी होती है जी, राइट। तो मेरी मम्मी अनएजुकेटेड है, 9th पढ़ी हुई है, बट उन्होंने भी इतना अच्छे से अपना बिजनेस संभाला है, अपने बच्चों की परवरिश की है, सिचुएशन के हिसाब से वो मेरी मेंटर रही है, ठीक है। बट अगर एजुकेशन में या बिजनेस में जो मेस था वो पिछले 4 सालों में अगर किसी ने प्रॉपर वे में उसको गाइड करके आगे बढ़ाया, और मेरी क्वालिटी बोलते ना, एक शीशे का टुकड़ा था सर में, उसको घस के, क्या बात है, पूरा घस के अगर हीरा किसी ने बनाया तो दैट इज राधाकृष्ण सर जी ने। वाह, एक्सीलेंट। मतलब लोग सोचते हैं ना कि बस अब ये टूट गया इसको फेंक दो, बट वो फेंका नहीं गया, सर ने उसको अच्छे से पॉलिश किया हुआ है और उसको चमकाया हुआ है। वाह। सो मैम, एज अ लीडर एंड स्पेशली जब हम वुमेन्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वुमेन लीडरशिप के बारे में, जो एस्पायरिंग वुमेन्स है, उनको आप वुमेन को क्या एडवाइस देंगे? सो देखिए, अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैं अवेयरनेस जगा रही हूँ लोगों के बीच में। तो मेरा सबसे पहला लोगों को हाथ जोड़ के यही रहेगा, हर औरत को, कि पढ़ाई की कोई एज नहीं है सर जी। पढ़ने वाला चाहिए, और पढ़ाने वाले भी यहाँ कम नहीं है, बहुत से NGO है, आप जाओ प्रिंसिपल से बात करो, हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट डाला सर, मैंने 12th प्राइवेट दी है विदाउट क्लासेस, 21 का सेट लेके मैंने पढ़ा, मुझे 65% आए हुए हैं। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एजुकेशन इतना इजीली अवेलेबल किया हुआ है ना, तो हमें कोई भी जा सकता। सिर्फ वो थोड़ा सा औरतों में भय है कि मैं ये एज में पढ़ नहीं सकती हूँ। देखिए सर, जो मैंने खुद ने किया है ना, मैं उसी पे बात कर सकती हूँ। अब आप मुझे बोलेंगे कि वो CEO है, वो CEO, मैं वो लेवल पे गई नहीं हूँ। मैं भी जब मैं जाऊँगी तो मैं पक्का अपना एग्जाम्पल सबको दूंगी, बट मैं पढ़ाई के मामले में ये बोल सकती हूँ कि पढ़ाई की कोई एज नहीं है। मैंने 10 साल छोटे बच्चों के साथ में 12th दी है, 10 साल छोटे बच्चों के साथ में BMS किया सर, और आप सोचो 10 साल बड़ी औरतों के साथ में मैंने B.Ed पढ़ाई की है। क्या बात है। और लॉ मैंने 10 से 20 साल लोगों के बड़ों के साथ में पढ़ाई की है, और मास्टर्स तो अभी आपके सामने कि मैं बड़े बड़े लीडर्स के साथ में पढ़ रही हूँ। जी मैम जी। तो पढ़ाई की कोई एज नहीं है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जहाँ अवेलेबिलिटी मिल रही है, जो भी कोर्स हो उसको कंटिन्यू करो, रुकना नहीं। नहीं मैम, डेफिनेटली आपका जो पढ़ाई के पीछे का जो लगान है, जो आपकी उसके पीछे की आपकी जो इच्छा शक्ति है आपकी, जो आप करना चाहते हैं, जो आपने किया, क्योंकि अगर आपने 12th स्टैंडर्ड ही अपनी शादी के 9 साल बाद, जहाँ आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसके बाद इतना किया है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि हम जल्दी देखें कि डॉक्टर एडवोकेट दलजीत कौर सर आप देखेंगे, क्योंकि राधाकृष्ण सर मुझे ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जी, दैट वुड बी अमेजिंग मैम। तो रियली हैप्पी टू मीट यू एंड टॉक टू यू ऑन at least know about your educational background and your with the way you have carried it. Another question मैम, कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर, आजकल का जो जनरेशन है, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग जनरेशन है, एंड जो कोविड वाला 2 साल गए हैं, हम सब जनरेशन में सबकी ज़िंदगी हो गई है कि हम स्क्रीन पे जीना शुरू कर दिए। सब कुछ जो कुछ है वो मोबाइल पे है, या तो लैपटॉप पे है, या तो टीवी पे है।
तो हम पूरा दिन स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन लीडर जो स्क्रीन के ऊपर ज़िंदगी बिता रहा है, उनको आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर, आपने डिप्रेशन वर्ड आपके बचपन में सुना था? नहीं सुना था। मैंने भी नहीं सुना था जी। ये जो डिप्रेशन वर्ड आ रहा है आजकल के बच्चों को, वो रीजन ही स्क्रीन है सर। जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, आपके इमोशनल फीलिंग्स नहीं एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो ये डिप्रेशन वर्ड आना ही है। क्योंकि आप दिन भर लगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इस पे उस पे, तो आप कहीं ना कहीं अपना खुद का अस्तित्व खो रहे हो और जो हमारे फैमिली है उनका टच खो रहे हो सब। देखिए, अभी बोला गया कि हम हाथ जोड़ के लोगों से मिलते हैं, बट जब हमारी गर्दन झुकती है तो हमारा रिस्पेक्ट पता चलता है जी। जब हम गले लगाते हैं तो छोटों से हमारा प्यार पता चलता है जी। वो सब कुछ छोड़ दिया है। डिप्रेशन वर्ड, ये आजकल मैं देख रही हूँ एंजाइटी या कोई नया वर्ड आया हुआ है कि फीमेल्स को मेनोपॉज में, पर मेरी मम्मी को भी मेनोपॉज हुआ होगा, बट उन्होंने तो कभी कोई एंजाइटी की गोली नहीं खाई है या डिप्रेशन की। बस मेरा यही सबको रहेगा, एडवाइस रहेगी कि जितना हो सके आप लोगों के बीच जाइए, लोगों से मिलिए। आप जब तक मिलेंगे नहीं तो आपको इमोशनल और फीलिंग किसी के साथ आपके अटैच ही नहीं होगी। जब आप अटैच होंगे तो सब कुछ चंगा ही चंगा है सर। क्या बात है, एक्सीलेंट। दैट्स एन एक्चुअल ग्रास रूट लीडर, जो हम कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ लीडर जो है, जो लोगों के साथ रहता है। स्क्रीन से लीडर नहीं बनते, लीडर लोगों से लोग कनेक्ट होके बनते हैं। तो मैम, यू आर एक्चुअली एन इंस्पिरेशन। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने मास्टर्स इन लीडरशिप खत्म किया रिसेंटली, तो जब आपने प्रोग्राम किया, आपने पहले सोचा होगा कि लीडरशिप पढ़ना है, तो ये लीडरशिप का कोर्स करके आपको क्या सीखने मिला और उस चीज़ ने आपको कैसे मदद की लाइफ में? सर, सबसे पहला तो लीडरशिप सीखने के लिए मैं ऐसी बंदी थी जिसने बैच में सबसे पहले एडमिशन लिया था। ओके। पहला इंटरव्यू क्रैक किया मैंने सर के साथ बैठ के, 3 जन के साथ में बैठ के। मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे जगह में पहली बार गई, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रही थी, लेकिन कॉलेजेस वगैरह में ही फॉर्म भरते थे। जब मैंने पहला इंटरव्यू क्रैक किया सर के साथ, तो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना सर, वो बढ़ गया। ये कोर्स करने के बाद में हर चीज़ें प्रॉपर वे में किस तरीके से, देखिए नॉलेज बहुत है पर मैथ्स है जी, उसको सिस्टम बनाना, हर तरीके से उसको इम्प्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो नॉलेज बहुत था, बट ये लीडरशिप क्वालिटी का कोर्स करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। मैं लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हो सकती हूँ। मेरा जो डर है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, वो राधा कृष्ण सर ने और बहुत से लेक्चरर्स जो आते थे उन्होंने मेरा हटा दिया डर कि लैंग्वेज बैरियर मत रखो। हमारे पास बहुत लोगों के पास बहुत एजुकेशन है सर, बट वो लैंग्वेज बैरियर आ जाती, कहीं ना कहीं तो हम रुक जाते हैं। बट ये कोर्स करने के बाद वो लैंग्वेज बैरियर मेरी हट गई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स में मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ और मेरी लाइफ सिस्टम हो गई। मतलब सुबह उठने से लेके जब वो स्वामी का आता था कि मतलब एक राजा कैसा होना चाहिए, तो वो राजा के हिसाब से अगर हम एक बिजनेस ओनर के हिसाब से देखेंगे तो उसको प्रॉपर वे में सुबह से लेके रात को सोने तक का हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ओनर है तो क्या करना चाहिए, अगर हम कमाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम कोच का रोल प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको फाइनेंस के हिसाब से क्या करना है, जब हम कोई लिस्ट बना रहे हैं मित्र की तो हमें किन किन लोगों को अपने साथ रखना है जी। जो हमारे एनिमी है, तो हमने इतना कुछ सीखा है ना, इसमें हमने महाभारत भी देखा है, रामायण भी देखा है, बहुत कुछ ये कोर्स में सर देखा हुआ है कि अगर एक इंसान को मतलब चाणक्य वर्ड ही ऐसा है ना सर कि अगर हम किसी को बोलते भी ना कि मैंने चाणक्य लीडरशिप क्वालिटी सीख रही हूँ, तो सामने वाले को ऐसा लगता है अरे 180 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर चलता ही होगा क्योंकि आपको भी पता है चाणक्य का एक छोटा सा सर कि हमारे जब लोग चाणक्य बोल के ही चलते हैं ना तो इंसान की सोच बदल जाती है सर जी। अगर मैं बोलती मैं चाणक्य नीति सीख रही हूँ तो लोगों का देखने का नजरिया बदल गया, मेरे तरफ वो नजरिया। लॉ थी, क्रिमिनल एडवोकेट हूँ सर मैं, तो जैसे वो क्रिमिनल एडवोकेट को देखने का कि एक लेडी हो के क्रिमिनल एडवोकेट, तो वो एक डेयरिंग वाला आ जाता है, बट एक चाणक्य बोलता था सर यार इंटेलिजेंट है। बट ये कोर्स ने मेरी इंटेलिजेंस से बोलिए या स्कॉलरपन बोलिए या बिजनेस के स्किल्स बोलिए या कम्युनिकेशन स्किल बोलिए, सिर्फ इसको एक सिस्टम में लेके आया सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आता बहुत कुछ है बट उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करना और उसको प्रॉपर वे में ऊपर लेके जाना, ग्रोथ करना, वो ये कोर्स ने सिखाया।
और सर कोविड जैसे सिचुएशन में तो इन्होंने मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कोर्स ने मुझे कितना हेल्प किया। अच्छा। एक हम चाणक्य में हमने सीखा था कि कोई भी बिजनेस नीचे जाता है तो गिव 100 डेज फॉर दैट बिजनेस, और मैंने दिया सर। मतलब ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ पर मैं बहुत अलोननेस फील कर रही थी, क्योंकि आई एम द स्वामी राइट, तो मुझे किसी को बताना भी नहीं है कि मैंने क्या लॉस किया है, क्या प्रॉफिट किया है। तो वो अंदर अंदर रखने के बाद पर एक चीज़ याद आई कि नहीं, सर ने बोला था 100 डेज। बिलीव मी सर, 73 डेज पे लॉकडाउन ओपन होने के बाद आई एम सेम पोजीशन जो मैं 22 मार्च को थी। क्या बात है। इसलिए इसका तो हम बोल ही नहीं सकते। सीनियर से लेके LLB तक जो मैंने पढ़ाई की थी, सिर्फ उसको सिस्टम में लेके आई 2 साल में, उसका बेनिफिट 2 साल में हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप की क्वालिटी मुझ में है भी, और मैं और लीडर्स बना सकती हूँ। क्योंकि फर्स्ट डे सर ने बोला था एक राजा 10 लीडर नहीं बना सकता, बट एक लीडर 100 राजे बना सकता है। क्या बात है। One leader can make thousands of kings, right? But one king, thousands king can't make one leader. तो अगर हम में वो क्वालिटी है तो हम क्यों नहीं यूज करें। औरतों को छोड़िए सर, सोशल में भी आप देखेंगे ना तो बहुत लोगों को इंस्पिरेशन की जरूरत है। आप तो इतना सर के साथ में घूम रहे हैं, और यंग जनरेशन को, औरतों को, हर लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उनको सिर्फ एक बंदा चाहिए जो सिर्फ कंधे पे हाथ रख के बोले मैं तेरे साथ हूँ, बस। तो मैम दैट्स रियली इंस्पायरिंग जो आप कर रहे हैं। जब आपने ये बात बताई बिजनेस के बारे में और द वे यू हैव इम्प्लीमेंटेड एंड थिंग्स लाइक दैट, मेरे दिमाग में और एक चीज़ आई। यू रन अ फाउंडेशन कॉल्ड पीपल्स फाउंडेशन। राइट सर। पीपल्स फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका सामाजिक कार्य, आप जो काम लोगों के साथ करते हैं वो पीपल्स फाउंडेशन के थ्रू आपने किया, शुरू किया है एटलीस्ट वहाँ से आपने। सर मैंने शुरू किया था ये 2012 में, और उसके बाद में मैंने 3 साल तक सर 2015 तक मैंने 3 साल तक 300 लोगों को, बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। और 13 बच्चों को ऐसा था कि जो लोग मुझे राशन मांगने आते थे या कुछ, तो मैं उनको ये पूछती कि आपके घर में बच्चे कितने। अगर उन्होंने बोले कि मेरी लड़की 12th में, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सर, आपको पता 13-14 की फीस कितनी होगी, 15,000 16,000। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से लेके ऐसे 13 बच्चों को ग्रेजुएशन कराया हुआ है। क्या बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको जब मैं मेरा एग्जांपल देती थी तो वो बच्चों को ऐसा लगता था ना, हाँ दीदी कर सकती है 2 साल छोड़ने के बाद, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़, वो 2 साल में बच्चे को सर मैंने डरते हुए देखा हुआ है कि अरे 2 साल हो गया दीदी, अभी छोड़ दिया, 2 साल हो गए तो छोड़ दिया। अरे नहीं दीदी, हम लोग हिंदी मीडियम से, हम लोग मराठी मीडियम से, तो हम इंग्लिश होता है कॉलेज में। फिर मैं उनको एग्जाम्पल देती थी, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती थी, तो मैं रात भर उनको बुक्स, सर मैंने अभी भी अपने अवेलेबल रखी हुई है, जिसमें मैंने 10 बार एविडेंस की स्पेलिंग लिखी हुई है लॉ में होकर। कैन यू बिलीव सर। मुझे जब 12th में कि बाय कहाँ आता था और टू कहाँ आता है अकाउंट्स में, वो नहीं पता था। बट जब सीखने वाले की इच्छा होगी, और सिर्फ एक बंदा ऐसा चाहिए लाइफ में जो बोले कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात है। बस वो बंदा मुझे सर मिल गए, और कहीं ना कहीं नहीं, अगर भगवान के बाद कोई मिला है तो वो मेरे हस्बैंड है, जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि जाके पढ़े। वो खुद 9th पढ़े हुए सर, बट उन्होंने जो मेरे ड्रीम्स थे वो सब पूरे किए। जैसे मेरी बेटी कनाडा में सर 4 साल हो गए उसको जाके, तो उन्होंने उसके लिए भी बैक फुट नहीं गए। उन्होंने बोला अगर बाहर जाना है, लड़की को पढ़ाना है तो मूव ऑन। क्या बात है। An inspiring leader and an inspiring mother. So friends, that's Advocate Daljit Kaur Maan with us. So ma'am, thank you very much. It was really a pleasure having you on this special episode of Chanakya Unscripted. So all of you who want to know about more leaders, who want to know about more women leaders, especially as part of the series on Women's Day, follow us and check out our next video. Thank you. Thank you.